अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हानिया तारिक है और मैं सियालकोट से हूँ। मेरे एमडी कैट में 192 मार्क्स आए हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है और मेरी मदर एक हाउसवाइफ है और मैं फ्यूचर में एक बहुत अच्छी नेफ्रोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मेरा अपना भी यही ख्वाब था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। लेकिन जब मैंने एफएससी पार्ट 2 के पेपर्स देने थे तो उस टाइम मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए जिनकी वजह से मैं अपने पेपर्स नहीं दे सकी। फिर भी मैं मोटिवेटेड रही, मैंने कहा मैं सप्लीमेंट्री में अपने पेपर्स दे दूँगी। फिर मैंने अपने पेपर्स नेक्स्ट एनुअल में मैं अपेयर हुई, मैंने अपने एफएससी के मार्क्स इंप्रूव किए और उसी के बाद मैंने अपनी एमडी कैट की फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी। तब तक भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 164 मार्क्स आए लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो सका। तब भी मैंने अपनी मोटिवेशन नहीं छोड़ी और मैंने सोचा मैं एमडी कैट में दोबारा अपेयर होंगी और फिर मैंने अपनी एमडी कैट का सेकंड अटैम्प्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 192 मार्क्स आए और मेरा एडमिशन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो गया। जब मेरा एमडी कैट का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मैं ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुश थी और मैंने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि एक इतनी मुश्किल जर्नी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ का सिला दिया था और मेरा एडमिशन मेरे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हो गया था। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे याद है उस दिन मेरी मदर भी और मेरे फादर भी दोनों ही खुशी से रो रहे थे। मेरी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा खुश थी और हमारे घर में वो एक बेस्ट डे था। सबसे ज़्यादा जो मुझे एमडी कैट की प्रिपरेशन करते हुए मुश्किल पेश आई वो ये थी कि टाइम मैनेजमेंट। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए मैंने ये किया, मैंने एक अपना पर्सनल टाइम टेबल बनाया ताकि जितना भी मेरा सिलेबस है उसको मैं अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकूँ। मैंने नोटिस किया है बहुत ज़्यादा बच्चे जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि वो अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से रीड नहीं करते। तो जब अपनी बुक को वो थॉरली रीड नहीं करते तो बहुत ज़्यादा जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि सबसे पहले आप दूसरे रिसोर्सेज को बाद में यूज़ करो। सबसे पहले आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है, जो आपके बोर्ड की बुक है, आपने उसको रिवाइज़ करना है। और इसके अलावा जो बच्चों में एक दूसरी प्रॉब्लम होती है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है। बहुत से बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से पेपर वाले दिन बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ ख़राब कर देते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज करें। मैं इस तरह करती थी कि सबसे पहले मैं लेक्चर को सुनती थी और फिर अपने पर्सनल नोट्स बनाती थी। उन नोट्स से ये होता था कि मेरे लिए रिवीजन करना बाद में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था। फिर उस टॉपिक को मैं अपने टेक्स्ट बुक से बहुत अच्छे तरीके से रीड करती थी और फिजिक्स इन सेकंड से जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते थे वहाँ से मैं नोट कर लेती थी और इसी तरह मेरी रिवीजन और मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई। मेरी कोशिश यही थी कि एक मंथ पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि मैं लास्ट मंथ में अपना पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकूं। फिर उसके बाद लास्ट वीक में मैंने इस तरह किया कि मैंने सब्जेक्ट वाइज रिवीजन की। लाइक एक दिन मैंने केमिस्ट्री की रिवीजन की, एक दिन फिजिक्स की, एक दिन बायोलॉजी की और एक दिन इंग्लिश की। और लास्ट डे पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा दुआ करें, स्ट्रेस ना लें और आप हाफ डे अपनी जो भी रिवीजन रह गई है वो कर लें और बाकी लास्ट जो हाफ डे है आप रिलैक्स हों ताकि अगले दिन आप अपना जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। मैंने अपना एक पर्सनल टाइम टेबल बनाया जिसकी वजह से मुझे ये पता चलता रहा कि मेरा कितना ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका है और मेरे कौन से वीक पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी तैयारी मेरी इतनी अच्छी नहीं है और वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने रिवाइज़ करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप एक अपना पर्सनल टाइम टेबल बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपका सिलेबस कितना कवर हो गया और कितना ज़्यादा रह गया है। और लास्ट डे पे आपने ये करना है कि आपने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करनी है और उस दिन आपने रिविज़न नहीं करनी। हो सके आप हाफ डे कर लें या हो सके आप पूरा दिन बेशक ना पढ़ें क्योंकि आपने पहले पढ़ा होता है और लास्ट डे पे जब आप चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होते हो तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और यूजुअली ऐसा होता है कि आप नेक्स्ट डे फिर अपना पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते।
क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टडी करती थी तो एक जो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फ़ेस की वो ये थी कि मुझे प्रॉपर लेक्चर्स नहीं अवेलेबल होते थे, और अगर वो अवेलेबल होते थे तो वो कंप्लीट और इतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते थे। तो फिर जब मैंने फ़िज़िक्स इन सेकंड्स को ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स मिले और उसी के साथ लेक्चर नोट्स भी मिले, जिसके साथ मुझे तैयारी करना और रिविज़न करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। फिज़िक्स इन सेकंड्स को ज्वाइन करने के बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मैं एमडी कैट की तैयारी अपने घर में ही कर सकी। मैं अपने स्केड्यूल और अपने टाइम टेबल के मुताबिक जब मर्ज़ी पढ़ सकती थी, वो टाइम जो मुझे सूट करता था, और मुझे बेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल थे, बेस्ट लेक्चर नोट्स अवेलेबल थे। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो ये थी कि हमें लेक्चर के दौरान ही सारे प्रोविंसेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मिल जाते थे। इससे फ़ायदा ये होता था कि सारी प्रोविंसेस की इंडिविजुअली बुक्स पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती थी। फिज़िक्स इन सेकंड्स में हमारे काउंसलिंग सेशंस होते थे, जिनमें हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी वो हम शेयर कर सकते थे, जिसकी वजह से ये होता था कि हम कभी भी अगर लेस मोटिवेटेड फील कर रहे हैं या हम परेशान हैं या कोई भी जनरल हमें परेशानी है वो हम अपने टीचर से डिस्कस कर सकते थे, जिसकी वजह से हमारी जो मोटिवेशन थी वो दोबारा बढ़ जाती थी। मैंने फ़िज़िक्स इन सेकंड्स की स्मार्ट बुक को ऑर्डर किया, जिसकी वजह से मुझे प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। जो भी मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी उसके बाद उसकी वीडियो डिस्कशन अवेलेबल होती थी, जिसके साथ मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते थे वो क्लियर हो जाते थे। मुझे एलएमएस के सारे ही फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। हमें वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल थे, शॉर्ट लिस्टिंग अवेलेबल थी। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है, आप उस टाइम पे उसका लेक्चर भी ले सकते हो। आप पूरे चैप्टर को भी अगर रिवाइज़ करना चाहते हो तो आपको सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, और अगर आप शॉर्ट रिविजन करना चाह रहे हो तो आपको वन शॉट लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आस्क उस्ताद जी भी एक बहुत अच्छा फीचर था, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी या मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता था तो मैं डायरेक्टली अपने टीचर से पूछ सकती थी। जितने भी बच्चे अब 2025 में एमडी कैट में पेयर होंगे, मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, या आपका 2024 में एमडी कैट अच्छा नहीं हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन सब को भूलकर अब दोबारा से अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और अपने गोल पे फोकस्ड रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप अपना ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगे। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।